मिलेगा। लोग 10 लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह लोग अपनी खैर मनाए जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पे अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जने दो बायजीद ईजा। यानी हुजूर का दरबार वो मुकद्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं सलाम पेश करने के लिए, और जो चले गए दोबारा नहीं आएंगे। और फिर अदब के साथ हाजिरी देते हैं कौन? सैयदु ताइफा, जो औलिया सालिहीन के गिरोह के सरदार है जुनैद बगदादी। वह सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक ना पहुंचे। ये अदब की जगह है जहां जुनैद जैसे बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं, और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुल शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते ताकि खुराफात खत्म हो गया होता, लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो, और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों में, मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसी नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दें। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्दे मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज, रोजे, हज और ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है, लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सुलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सुलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें, गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह
طور پر یہی وجہ ہے کہ اس ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے. حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے, جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے, انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں, اس کی باتوں کو اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا, ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا. پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی, جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے, اس کو بیان کیجیے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے, در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے.